हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित एपी के चौथे पद और नौवें पदों के योग को ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है श्रेणी 3 + 8 + 13 + 18। यह एपी है, समांतर श्रेणी है। तो चलिए, हमें पता है मुख्य अवधारणा की अब बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार समांतर श्रेणी का nवां पद होता है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए यहाँ पे सूक्ष्म रूप में एपी लिखा गया है। का nवां पद होगा tn। इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1 गुणा d, जहाँ a है श्रेणी का प्रथम पद, d है सार्व अंतर। हमें बात की गई है प्रश्न में चौथे पद और नौवें पद की। वैसे प्रश्न में चौथा पद दिया गया है, फिर भी हम निकालेंगे। a बराबर प्रथम पद 3, ये हमारे प्रश्न में दिया गया है। हमारी श्रेणी है 3 + 8 + 13 + 18। d बराबर हो जाएगा a2 - a1, अर्थात बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5। आप चाहें तो a3 - a2 करके भी ज्ञात कर सकते हैं, तो अंतर ही समान आएगा, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी हमारा d कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सार्व अंतर। प्रथम पद हमें प्राप्त हो गया, सार्व अंतर हमें प्राप्त हो गया। चलिए, वैसे हमें पता है चौथा पद 18 है। t4 हमें ज्ञात करना है। t4 क्या होगा? a + n का मान क्या हो जाएगा? 4 रखने पर n - 1 अर्थात 4 - 1 d, अर्थात a + 3d हम ज्ञात करेंगे। a बराबर क्या होगा? 3 d का मान है 5। हल करेंगे 3 + 15 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 t4। वैसे प्रश्न में हमें t4 ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए, हम नौवां पद ज्ञात करते हैं। तो नौवां पद हो जाएगा t9 बराबर a + 9 - 1 गुणा d, t9 बराबर a + 8d 8d। t9 बराबर a का मान है 3 + 8 गुणा 5। 8 गुणा 5 करने पर 40 + 3 43। तो t9 हो जाएगा आपका 43। ये क्या आ जाएगा? 3 + 40। तो हमें t9 का मान पता है, t4 का मान पता है, हमें इन दोनों पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार t4 + t9 हमें ज्ञात करना है। t4 का मान हमें पता है 18, t9 का मान पता है हमें 43। हम इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर t4 + t9 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 43 और +18 करने पे आएगा 61। तो हमारे प्रश्न का यही उत्तर होगा। हमें प्रश्न में दोनों पदों का योग ज्ञात करना था, चौथे पद और नौवें पद का योग ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं उत्तर प्राप्त किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।